सीरीज में मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस इसमें करवाने की कोशिश की है। तो आप ये सीरीज बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को याद कर लेना और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। तो इसी के साथ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारी और इससे पहले के चैप्टर्स की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो वो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के भी सभी चैप्टर्स की जो एमसीक्यू सीरीज है वो हमारे चैनल पे है, तो आप वहां पर जाके उनको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1948 में, 1950 में, 1947 में या फिर 1949 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ऑप्शन ए है 1950 टू 1951, ऑप्शन बी है 1946 टू 1947, ऑप्शन सी है 1948 टू 1949 या फिर डी 1951 टू 1952। तो देखो बच्चों, जो आम चुनाव यानी कि वो चुनाव जब प्रत्यक्ष रूप से जनता ने अपने लीडर को चुना था, ठीक है, तो ये आम चुनाव सबसे पहले कब किए गए थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1951 टू 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था आजादी के बाद। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें चुनाव आयोग के गठन के बारे में हमें पता चलता है? ठीक है, ऑप्शन एक है जो हमारा अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 330, सी है अनुच्छेद 324 या डी अनुच्छेद 320। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 जो है इसमें हमें चुनाव आयोग के बारे में पता चलता है, चुनाव आयोग का गठन के बारे में हमें इससे पता चलता है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 324 से लेके करीब ये 329 का जो अनुच्छेद है, इस पूरे अनुच्छेदों में हमें चुनाव से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं इनके बारे में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, सी है राज्यपाल द्वारा या फिर डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ये चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है, ये उसका मेन जो अध्यक्ष होता है। अगला है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य जो हमारे चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है सुकुमार सेन, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री या फिर डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 7 वर्ष या फिर डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में चुनाव आयोग के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक जो होता है वो मुख्य आयुक्त होता है उसका, और बाकी 2 अन्य सदस्य होते हैं जो उनके सहायता के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य कितने सदस्य होते हैं? अभी हमने पढ़ा, जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि कितने टोटल सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ए 3 अन्य सदस्य, बी 1 अन्य सदस्य, सी 4 अन्य सदस्य या फिर डी 2 अन्य सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि टोटल जो होते हैं वो 3 हैं, ये चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं। ठीक है, इनमें से जो एक होता है वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त।
ठीक है। और बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा होते हैं जो इसके बारे में हमने पढ़ा, ये 2 अन्य सदस्य होते हैं और जो उसकी सहायता करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 जो सदस्य हैं ये चुनाव आयोग में होते हैं। अगला है, चुनाव आयोग को बहु सदस्य कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1989 में, सी 1985 में या फिर डी 1988 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1989 में। अगला है, चुनाव आयोग ने भारत में अब तक कितने लोकसभा चुनाव करवाए हैं? ऑप्शन ए है 15, बी है 16, सी है 17 या फिर ऑप्शन डी। तो आज तक जो चुनाव हुए हैं वो है, उनकी संख्या है 17। आज तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं जो चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, किसने सावधान किया कि यदि चुनावों में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी? ऑप्शन ए है जेएस मिल, बी है अरस्तु, सी है प्लेटो और डी है रूसो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? ऑप्शन ए है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, बी है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, सी है महिला प्रतिनिधित्व या फिर डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री या फिर डी है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला है, निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, बी है मतदाता सूची तैयार करना, सी है चुनाव आयोग की घोषणा या फिर डी प्रत्याशियों का नामांकन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मतदाता सूची तैयार करना। नेक्स्ट है, चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है चुनाव आयोग, सी है सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चुनाव आयोग का ये कार्य है कि वो सभी राजनीतिक जो दल है उनको चुनाव चिन्ह बांटे। अगला है, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटें आती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 50, बी है 70, सी है 62 या फिर डी 86। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 70 सीटें आती हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? ऑप्शन ए है आचार संहिता लागू करना, ये तो चुनाव आयोग का कार्य है। ठीक है, फिर है राजनीतिक पार्टियों का प्रचार करना, ये नहीं है। सी है उम्मीदवारों का नामांकन, ये भी है चुनाव आयोग का कार्य। डी है मतदाता सूची तैयार करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जो ऑप्शन बी है ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, ये कार्य है राजनीतिक दलों का। ठीक है, जो पार्टीज होती हैं वो करती है अपना प्रचार प्रसार, चुनाव आयोग नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार करना ये कार्य चुनाव आयोग का नहीं है, ये राजनीतिक दलों का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सीट आरक्षित होगी इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग द्वारा, बी है राष्ट्रपति द्वारा, सी है परिसीमन आयोग द्वारा या फिर डी भारत के न्यायाधीश द्वारा। तो ये कार्य किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है गृह मंत्री या फिर डी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला है, उपचुनाव कब करवाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष बाद, बी है 5 वर्ष बाद, सी है 3 वर्ष बाद या फिर डी कभी भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपचुनाव कभी भी करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं? ऑप्शन ए है जब मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र दे देता है, ऑप्शन बी है जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, ऑप्शन सी है समय से पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अगर टाइम से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया जाए तब मध्यावधि चुनाव यानी कि 5 साल से पहले ही बीच में फिर से चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव लड़ने की क्या योग्यताएं हैं?
ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक हो, बी है वह पागल या दिवालिया ना हो, सी है किसी भी अपराध में अभियुक्त ना हो, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारी ही जो क्वालिटीज हैं ये होनी चाहिए, तभी जो व्यक्ति है वो एक चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 20 वर्ष, या फिर डी 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी है 22 वर्ष, सी है 21 वर्ष, या फिर डी 16 वर्ष। मतलब ये कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कितनी उम्र का जो व्यक्ति है वो भारत में वोट डाल सकता है, उसको वोट देने का अधिकार है। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, बहुत इजी है, ऑप्शन ए 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस साल कर दी गई थी। 1986 में, बी 1989 में, सी 1990 में, या फिर डी 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1989 में जो 21 वर्ष की आयु है वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कि अब 18 वर्ष का हर व्यक्ति वोट दे सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तो ये जो बदलाव ये 1989 में किया गया था। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि 1989 में जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी कि 18 वर्ष का हर व्यक्ति वोट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन में किया गया था, मतलब जो 1989 में संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन, बी है 46वां संविधान संशोधन, सी है 44वां संशोधन, या फिर डी है 50वां संशोधन। तो ये था 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था हमारा 1989 में, जिसमें कि 21 वर्ष से घटाकर मत देने की जो आयु है इसको हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 15 में, या फिर भाग 22 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 15 में। अगला है, भारत के किन चुनावों में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती। ऑप्शन ए है राज्यसभा चुनाव, ऑप्शन बी है लोकसभा चुनाव, ऑप्शन सी है विधानसभा चुनाव, और डी है नगर निगम चुनाव। तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा चुनाव। ठीक है, राज्यसभा चुनाव वो चुनाव है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने नेता को नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा जो चुने हुए नेता होते हैं उनके द्वारा वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, बाकी जो आप तीनों देख रहे हो लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम, इन सबको जनता डायरेक्ट चुनती है वोट देकर। ठीक है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि किस में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, तो वो है राज्यसभा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है 402, ऑप्शन बी है 415, ऑप्शन सी है 442 और ऑप्शन डी है 444। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 415। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, आपने एससी और एसटी की आरक्षण के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें उनके लिए आरक्षित की गई हैं। देखो, ऑप्शन ए है 56, बी है 33, सी है 47 और डी है 84। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 47। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको एसटी के लिए पूछा जाए कि एसटी के लिए कितनी है तो वो आपने देख लिया 47, लेकिन अगर आपसे एससी के लिए पूछा जाए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए 84 सीटें जो हैं वो लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व की गई हैं, और 47 जो सीटें हैं वो हमारी एसटी सीट यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित की गई हैं। तो ये दोनों ही आंकड़े आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष चुनाव, बी है बहुलता प्रणाली, सी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर डी पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुलता प्रणाली। फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली का मतलब होता है जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलेंगे, जिसके सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे, वही पार्टी विजयी मानी जाएगी। ये सिस्टम आज हमारे भारत में लागू है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीतती है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, बहुलता प्रणाली। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो पार्टी विजयी होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 550, बी है 543, सी है 540 और डी है 500। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 543 सीटें हैं। नेक्स्ट है, चुनाव घोषणा पत्र कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है जनता, बी है चुनाव आयोग, सी है राजनीतिक दल या फिर डी संसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक पार्टीज होती हैं, वो अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करती हैं। ठीक है, जिसमें वो वादे करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो क्या क्या काम करेंगे। तो इसे घोषणा पत्र कहा जाता है, जो राजनीतिक दलों द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान समाप्त होने के बाद मतों की गणना किसके पर्यवेक्षण में की जाती है? ऑप्शन ए है मतदान अधिकारी, बी है चुनाव आयोग, सी है रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक या फिर डी परिसीमन अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक। अगला है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है वह अधिकारी जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार करता है, बी है वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, ऑप्शन सी है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। नेक्स्ट है, भारत में एक बूथ के रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी है जिला चुनाव अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिला चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट है, सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या फिर केरल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो केरल में सबसे पहले 1982 में ईवीएम मशीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जहां पे करीब 50 जो बूथ हैं, ठीक है, 50 बूथों पे इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, और केरल में एक जगह है, उस जगह का नाम है पारूर। ईवीएम का सबसे पहले पारूर नामक जगह पर प्रयोग किया गया था। अगला है, इनमें से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का पालन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है यूके या फिर डी इजराइल। तो जो यूके है यहाँ पर इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस निकाय के लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं? ऑप्शन ए है विधानसभा, बी है राज्यसभा, सी लोकसभा और विधानसभा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है ये हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं।